हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। सिंपल कॉमन भाषा में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ रखा है। पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, and amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. Potential difference और पोटेंशियल दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at a point P which is at a distance r from charge। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मीन्स दिस साइड माइनस क्यू, दिस साइड प्लस क्यू, and these two charges are separated by a very small distance. This system is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसमें दो केस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट केस हमारा आता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का ये एक्सिस है, एक्सिस का किसी भी पॉइंट पे अगर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन का एक पॉइंट हमने P कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। इससे पहले हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है। ये डाइपोल का एक मिड पॉइंट हम O कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉइंट P जो है वो डाइपोल के मिड पॉइंट O से कुछ R डिस्टेंस पे है। सपोज कर लिया इसका डिस्टेंस O से P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। डाइपोल का अपना डाइपोल लेंथ होता है, अगर इसका डाइपोल लेंथ हम 2a ले लें तो AO A आ जाएगा और BO भी हमारा A आ जाएगा, A प्लस A 2a, ठीक है। तो ये पॉइंट ए डाइपोल जो ए बी हमारा डाइपोल है, तो पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस क्या आएगा? यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, आर प्लस ए आएगा, यानी एपी को हम बोलेंगे आर प्लस ए। आर प्लस ए है, ये ए से पी तक का डिस्टेंस है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा आर में ये ए माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस ए इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा। हमको निकालना है नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। दैट मीन्स पहले हम क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज निकालेंगे, फिर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज निकालेंगे, उसके बाद इसका हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। स्टेटमेंट उतना हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं, स्टेटमेंट हम अभी नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट लिख चुके हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन जो पढ़े थे, एक लाइन यहाँ में लिखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट पर जो चार्ज है इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट का, वो हम लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए पर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। इसको हम पोटेंशियल को भी लिखते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन के साथ, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल आता है। और यहाँ ए से पी तक का डिस्टेंस क्या है? आर प्लस ए। ये हमारा निकल गया पोटेंशियल। इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल इतना आया, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, ऐसे ही लिखेंगे, भी लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू बाई आर माइनस ए हो जाएगा, बी से पी का डिस्टेंस आर माइनस ए है। अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल हमने पढ़ा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग अलजेब्रा वाले मेथड से डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ का पोटेंशियल हमको निकालना है नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो उसको हम भी लिखेंगे। भी निकालने के लिए हम Vb और Va को प्लस कर देंगे। भी वाला मैग्नीट्यूड जो हमारा है 1/4 पाई इंटू क्यू बाई आर माइनस ए प्लस 1/4 पाई और माइनस क्यू बाई आर प्लस ए। ये स्पेस हमने रखा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बट यहाँ इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम भी निकालेंगे 1/4 पाई नॉट, दोनों में है, इसको हम कॉमन रख लेते हैं। 1/4 पाई नॉट कॉमन रख लेते हैं और दोनों में क्यू है, क्यू को भी हम बाहर रख लेते हैं। यहाँ बचा हमारा 1/r माइनस ए और ये माइनस साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ बचा 1/r प्लस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई नॉट और ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए r प्लस ए लिखेंगे और यहाँ पे हमारा r माइनस ए है और r माइनस ए, तो इसको हम यहाँ सेट करेंगे जैसे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा r प्लस ए आ जाएगा, ये माइनस साइन है और यहाँ r प्लस ए है तो हमारा r माइनस ए आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई नॉट और इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो ये माइनस आर और ये प्लस ए बन जाएगा, तो माइनस आर इस आर से कटेगा, ए और ये प्लस ए मिलके 2a हो जाएगा और यहाँ पे r माइनस ए इंटू आर प्लस ए फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये सेट होगा, तो एक्सप्रेशन मेरा ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो डाइपोल का जो लेंथ ए है वो इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के। और एक चीज और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे। डाइपोल मोमेंट क्या था, वो आइदर चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट था। Q इंटू 2a को हम P लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, तो इस तरह से इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q इंटू 2a के जगह में हम डाइपोल मोमेंट P लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकला, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। क्या निकला, v इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट P बाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल सीखेंगे। पोटेंशियल निकालें डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, एक्सप्रेशन हमको मिला v इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट P बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ड्यू टू डाइपोल। लेकिन अब हमारा डाइपोल का जो ये लाइन जो जाता है इसके एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए, ठीक है, ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हम लिए हैं P और इस O से इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर R है और यहाँ भी डाइपोल है तो दो चार्ज है इसके पास, इसके वजह से नेट पोटेंशियल क्या आएगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब नेट पोटेंशियल क्या आता है हम देखते हैं। जैसे इस पॉइंट ए का पी से डिस्टेंस क्या निकलेगा, राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का हम लोग पाइथागोरस लगा करके इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। जैसे डाइपोल लेंथ हमारा 2a था तो ये ए और ये ए हो गया। ठीक है, तो ये दोनों साइड का जो डिस्टेंस है, ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। इसको निकालेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। इधर का भी डिस्टेंस जो निकलेगा बी से पी का डिस्टेंस, ये भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए, फिर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी निकालेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए, इसको हम वी ए लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे 1/4 पाई नॉट और ये चार्ज है माइनस क्यू यहाँ पे है और डिस्टेंस लिखा जाता है नीचे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना। फिर हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, तो फिर उसको वीबी लिखेंगे। वीबी के लिए फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका पढ़े हैं 1/4 पाई नॉट और यहाँ पे चार्ज क्यू है तो क्यू और डिस्टेंस यहाँ पे नीचे आएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा और यहाँ का नेट पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू बोथ चार्ज, दैट मीन्स ड्यू टू डाइपोल। ओके,
तो अब इसमें पोटेंशियल है क्या, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां से जो पोटेंशियल मिला, यहां से जो पोटेंशियल मिला, दोनों को हम अलजेब्रिकली सिंपली ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। नेट पोटेंशियल मिलेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमको एक जैसा दिख रहा है, बस ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहाँ नेट पोटेंशियल फिर निकालेंगे, V इज इक्वल टू VB प्लस VA करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी इसमें हम क्या देखें कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। हम लोग जब पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको मिलता था 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब मिलता था, और इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता था वो मिलता था E इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाई आर क्यूब मिलता था। ओके, एन इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट पे फील्ड है बट पोटेंशियल नहीं है। ओके, एन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो। I hope you understood potential due to dipole. It has two cases. First, a point on axial line, and second, a point on equatorial line. You remember both the expression. At a point on axial line, V is equal to 1/4πε0 P by R square. At a point on equatorial line, net potential always zero. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।